मेहमान रमज़ान जे फटाइल किचन में तव्हांखे ॿीहर भली काट था कयूं ऐं हींअर जेका महरीन असांखे रेसिपी ठाहे ॾेखारींदी उहा तलो कुकिंग ऑयल में ठाहींदी। तो बिल्कुल रेसिपी शुरू करने से पहले बता दें कि आज हम मौजूद हैं मेहमान रमज़ान के तलो कुकिंग ऑयल की किचन में। और अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, क्योंकि 70 सालों से है माओ का तलों पे भरोसा, जो कि बनाता है आपके खानों को जायकेदार और सेहतमंद। इस रमज़ान बनाएं मज़े मज़े के खाने, और ताकि आपके घर में बच्चे बोलें अम्मा तलों में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ, क्योंकि इसमें मौजूद है विटामिन ए और डी, जो कि आपके खानों में बेहतरीन ग़िज़ाइयत फराहम करता है। इसमें मौजूद प्रो ग्रोथ फार्मूला, जिससे बने आपके बच्चे स्ट्रॉन्गर, फास्टर और हायर। तो फिर इस रमज़ान पकाएं तलों में, ताकि आप और आपके घर वाले रहें सेहतमंद। आज की हमारी रेसिपी बनेगी तलों में। तलो कुकिंग ऑयल में हम बना रहे हैं आज चिकन बिरयानी। चिकन बिरयानी बनाने के लिए हमने यहाँ पे लिया है 1 किलो चिकन, तकरीबन 3 बड़े आलू, 4 बड़े टमाटर, 3 बड़ी प्याज। इनको हमने नॉर्मल स्लाइस में काट लिया है। यहाँ पे मेरे पास 4 कप सेला चावल है। इसके साथ हमारे पास 1 कप दही है, हस्बे ज़रूरत पुदीना है, और ये बिरयानी मिक्स है। ज़बरदस्त सा बिरयानी मिक्स है। आप घर में भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है जी। हमने जो चावल लिए हैं वो सेला चावल लिए हैं जी। हम बनास्पति भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, लेकिन बिरयानी में आपने हमेशा देखा होगा कि चावल हमेशा निखरा होना चाहिए। जैसे जर्दे का चावल अलग होता है, इसी तरह जब आप बिरयानी सेला में बनाते हैं, वैसे तो आप बासमती चावल में भी बना सकते हैं, लेकिन उसकी जो एक रंगत आती है वो सेला चावल से ज्यादा अच्छी आती है, और उसका जायका भी बहुत डिफरेंट और अच्छा होता है। सही। तो यहाँ पे हम तकरीबन 1 किलो बिरयानी के लिए तकरीबन हम यहाँ पे 1 से 1.5 कप के करीब हम तलो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। हमेशा तेल इतना हो, क्योंकि हमारी जब प्याज होती है तो हमें उसे तलने के लिए थोड़ा सा तेल चाहिए होता है। बाद में जब हमारे दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी हम शामिल करते हैं तो वो तेल उसमें यूटिलाइज हो जाता है। सही। तलो कुकिंग ऑयल की खासियत यह है कि इसकी जो ज़बरदस्त सी खुशबू है, जब आप खाने बनाते हैं तो वो आपकी तबीयत में भारीपन नहीं लाता, बल्कि बड़ा लाइट आप फील करते हैं। सेहत जो राज ही तलो कुकिंग ऑयल है। अच्छा, अब इसमें प्याज डालेंगे। इसमें मैं आप प्याज शामिल करूंगी अपनी। आपको स्पून चाहिए? हाँ, मुझे तो स्पून। बिरयानी तो माशाल्लाह सबके घरों में बड़ी अच्छी बनती हैं। मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी टिप्स शेयर करूँगी जो हैं, जिससे आप अपनी बिरयानी बड़ी ही अच्छी और भी बना सकते हैं। इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, डार्क नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का सा सुनहरा करेंगे। जब तक ये हमारा सुनहरा होगा, तो आपने देखा होगा बाज़ार में अक्सर जो बिरयानी होती है उसके आलू बड़े रंगीन से होते हैं, कलरफुल से होते हैं। तो मैं अपने आलूओं को इसमें नहीं डालूंगी, मैं अपने आलूओं को अलग से मैं बॉईल करेंगे। आलू चाहें तो अगर दरमियाने हैं तो आप 2 साइज के कर लें। मेरे पास जो आलू थे वो बहुत बड़े थे, तो मैंने उसको थोड़े छोटे चंक्स में काट लिया है। ये तकरीबन कितने आलू हैं? ये मेरे पास 3 आलू थे, लेकिन एक आलू मेरे पास इतना बड़ा था। ठीक है, तो मैंने उसको हाफ कर दिए। अब इसमें मेरे पास यहाँ जर्दे का रंग है, आप इसमें जर्दे का रंग डालेंगे, और आप देखिएगा जब आप इसको निकालेंगे तो बड़ा प्यारा सा एक कलर आएगा, और वो बिरयानी में बड़ा अच्छा लगता है। ज़बरदस्त बिरयानी जी रेसिपी आहे। हूअं त हर कोई ठाहींदो आहे, हर कंहिंजे हथ जो पंहिंजो टेस्ट हूंदो आहे, पर स्पेशली जॾहिं तलो कुकिंग ऑयल में बिरयानी ठहंदी आहे तो उनजो मज़ो अञा ॿीणो थी वेंदो आहे। अच्छा, जब तक हमारी ये प्याज हो रही है, मैं अपने चावलों की तरफ आती हूँ। चावलों के लिए आप हमेशा चावलों के पानी को अच्छे से थोड़ा गर्म कर लें,
जब ये थोड़ा सा हल्का नीम गर्म हो जाए तो आप इसमें अपने चावल निकाल के डालें। फिर इसमें जब आप डालेंगे तो इसमें हम अलग से नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 3 साढ़े 3 खाने के चमचे। ये जब गर्म हो जाएगा और इसमें मैं थोड़ा सा पुदीना और जो भी आपके पास, जैसे सौंफ है या आपके पास जीरा है, खड़ा मसाला है, वो भी आप डाल सकते हैं। लेकिन मैंने जो मसाला मिक्स लिया है उसमें ये सारी चीज़ें शामिल हैं। अगर आप और ज़्यादा खुशबूदार बिरयानी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें अलग से ये सारी चीज़ें भी डाल सकते हैं। साबुत मसाला भी विजी सकूं था, साबुत मसाला भी डाल सकते हैं। तो आपका जब भी आपने अगर चावलों में नमक अच्छा डला हुआ होगा तो आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि हमारे मसाले में तो बिरयानी में नमक हम डालते ही हैं, लेकिन हम जब ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बना रहे होते हैं तो उसमें आपने इसका चावलों में नमक का ख्याल रखना है। अगर नमक अच्छा नहीं होगा तो बिरयानी फीकी बनेगी। और इसमें हम 3 साढ़े 3 चमचे नमक के डालेंगे और उसके साथ हम इसमें थोड़ा सा तलो कुकिंग ऑयल भी शामिल करेंगे। सही। अच्छा, बिरयानी वैसे भी महरीन चटपटी अच्छी लगती है, चटपटी अच्छी लगती है, थोड़ी स्पाइसी हो, अच्छी लगती है, फीकी नहीं अच्छी लगती है। ऐसी होनी चाहिए कि उसके साथ रायते की भी जरूरत नहीं चाहिए, ऐसी बननी चाहिए। लेकिन फिर वही बात आ जाती है हम पाकिस्तानियों की कि बगैर रायते के बिरयानी हमें पसंद नहीं आती। मतलब आप देखें, हर चीज को एक कॉम्बो बनाना चाहें तो वो बिल्कुल आप बना सकते हैं। कभी सलाद उसके साथ भी हो तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं तो खैर जब भी कुछ भी खाना बनाती हूँ तो उसके साथ मेरी सैलेड और रायता जरूर होता है। और अगर रायता नहीं है तो मैं प्रेफर करती हूँ कि प्लेन योगर्ट ऐसे ही हो, क्योंकि ये बड़ा हेल्दी होता है, आपको डाइजेस्ट करने में आसानी होती है। सही। तो अॼु जेका चिकन बिरयानी ठही रही है तलो कुकिंग ऑयल में ठही रही है। तलो कुकिंग ऑयल में हिन वक्त जेके बसर आहिनि इहे फ्राई थी रहा आहिनि। जी असां बोड़ जे लाइ बसर फ्राई करना हम जरा थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ी अच्छी गोल्डन हो जाए तो फिर हम अपनी चिकन डालें। चिकन को जब हम डालेंगे तो उसको अच्छी तरह से तलो कुकिंग ऑयल में भूनेंगे और उसके बाद हम शामिल करेंगे अपने टमाटर। जब हम डालेंगे तो हम इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख देंगे। जब ये सब एक जगह गल जाएगा तब मैं अपना मसाला शामिल करूंगी। आलू मैंने अलग से चढ़ा दिए हैं और जब ये बिल्कुल सब चीजें एक साथ हो जाएंगी एंड में मैं इसमें दही फेंट के डालूंगी। अच्छा, ये जो मसाले हैं ये आपके अपने हाथ के बनाए हुए मसाले हैं या? देखिए, मैं घर में मैं हर तरह के बिरयानी मसाले भी यूज करती हूँ, बाहर के भी यूज करती हूँ और घर का भी यूज करती हूँ। तो ये मेरे पास बिरयानी मसाला, आप बोलेंगी तो मैं बिरयानी मसाला बता भी देती हूँ कैसे बनाते हैं। जो हमारा खड़ा गरम मसाला होता है आप उसको हल्का सा भून लें, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। तेज पत्ता हो गई, इलायची हो गई आपकी। सिर्फ हम बादियान के फूल को नहीं ग्राइंड करते हैं। अच्छा। वो खुशबू के लिए होता है। और काली जो बड़ी इलायची होती है आप उसको भी। अच्छा, जायफल जावित्री या जायफल जावित्री भी आप डाल सकते हैं, उससे खुशबू और ज्यादा अच्छी आती है। बहुत अच्छी आती है। और बाकी जो हमारे लौंग है, आपका जीरा है, और काली मिर्च है, इलायची है, ये सब आप भून के, आपकी सिनेमन स्टिक जो होती है, दालचीनी आप इसको भी सब चीज़ों को एक जगह भून के इसको ग्राइंड कर लें। फिर आप इसमें जो हमारे मसाले होते हैं जैसे हल्दी है, लाल मिर्च, गरम मसाला, लाल मिर्च हो गया, गरम मसाला तो हम भून के वैसे ही डालेंगे। आपका धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सब आप मिला के इसको मिक्स करेंगे। फिर इसमें ये होता है कि कुछ लोग बाज़-औक़ात इसमें जो टाटरी होती है ना उसका भी इस्तेमाल करते हैं, उससे थोड़े खटास का फ्लेवर आता है और इसमें रंग भी डालते हैं। जैसे ये हमने डाला तो इसमें हमने रंग भी डालते हैं तो उससे बाजार फ्लेवर जो आ रहा है, फ्लेवर वो आते हैं। अब इस स्टेज पे ना हम अपनी चिकन डालेंगे तलो कुकिंग ऑयल पे। कितनी है? 1 किलो। 1 किलो 1 किलो चिकन आहे जेका असां तलो कुकिंग ऑयल में अपना थोड़ा सा स्लो करूंगी। चिकन बिरयानी ठही रही है तलो कुकिंग ऑयल में। बसर गोल्डन ब्राउन थी विया है नहीं, हाणे हिन में चिकन विधो है। किरण हमारे ग्लव्स का सामने ही। थैंक यू।
अच्छा, जब भी आप प्याज रखें तो देखें, जब प्याज आप अक्सर होता है कि आप देख रहे होते हैं कि प्याज सफ़ेद है और वो ब्राउन नहीं हो रही है, तो आप उस स्टेज पे आप अपना चूल्हा तेज कर दें। लेकिन जैसे ही आपको एक भी प्याज ऐसे सुनहरी दिखना शुरू हो जाए, तब आप अपना चूल्हा हल्का कर दें। सही। क्योंकि वो जो तेल होता है वो उस वक्त इतना गर्म हो जाता है कि अगर वो आप जरा देर भी और तेज रखेंगे तो आपकी प्याज जल जाएगी। और प्याज बड़ी मेहनत से कटती है, बड़े आंसू निकालने बहुत पड़ते आंसू आते हैं भाई। तो लाती जब है, जल जाती है तो बहुत ही फिर मजीद रोना आता है और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको दोबारा से मैनेज करना। नहीं हकीकत बात है, बसर कटण मजाक कोने का, ऐं वरी जॾहिं बसर कटबा आहिनि त जेके ॻोढ़ा ईंदा आहिनि त पोइ ख़बर पवंदी आहे उन वक़्तु। बहरहाल त असांजी जेका बिरयानी ठही रही आहे, तलो कुकिंग ऑयल में ठही रही आहे, ऐं असां जेके बि रेसिपीज़ ठाहींदा आहियूं जंहिंमें ऑयल इस्तेमालु कंदा आहियूं त कोशिशि असांजी इहा ई हूंदी आहे त तलो कुकिंग ऑयल में ई सभु शयूं ठाहियूं, छो त तलो कुकिंग ऑयल हिकु बहितरीनु ऑयल आहे ऐं 70 सालनि खां वठी माहिरनि जो एतबार आहे उन ते, ऐं इन ई करे त चयो वेंदो आहे त अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ। अच्छा, आजकल जैसे किरण रमज़ान में बहुत ज़्यादा फोकस होता है खाने से ज़्यादा इफ्तार पे, तो उसमें मैं आप लोगों को एक यहाँ पे टिप देना चाहूँगी कि हमारा जब भी हम जब फ्राई आइटम आप जैसे बना के अक्सर बहुत सारे लोग फ्रीज कर देते हैं, तो आपने जब आप तलते हैं तो वो अंदर से कच्चा होता है। तो मैं आपको आज एक टिप शेयर करती हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते रहते हैं कि अंदर से वो गर्म नहीं होता या ऊपर से वो जल्दी से जल जाता है। देखिए, फ्रोज़न आइटम जब भी हम बना रहे होते हैं तो उसको डीफ्रॉस्ट करने के लिए बाज़ लोग बाहर रख देते हैं, और जब वो आप निकालते हैं, समोसे हो, रोल हो, तो वो सौगी से हो जाते हैं। सही। वो सौगी होने का मतलब होता है या तो उसकी पट्टियाँ टूट जाती हैं या वो फट जाते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी आपने तेल लिया, लेट्स सपोज ये तलो कुकिंग ऑयल हमने प्याज में जैसे डालने से पहले कुकिंग ऑयल था, उसी कुकिंग ऑयल में आपने ठंडे कुकिंग ऑयल में वही ठंडा अपना समोसा या रोल या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो ठंडी डालें। जैसे जैसे तेल गर्म होगा, आपका जो फ्राइड आइटम है, फ्रोज़न आइटम है, वो भी साथ साथ ही डीफ्रॉस्ट होगा। आप देखिएगा कि वो कहीं से ना कच्चा होगा ना वो जलेगा और बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पी फ्राई होगा। ज़बरदस्त। असां हिते जी जी बिल्कुल तागल न तव्हां कुझु चओ पिया। मुझे काम ब्रेक जो इशारो कयो वञे। हाँ, उहो ई मां ॿुधाइण वारी हुयसि त जेका असां रेसिपी अॼु ठाहे रहिया आहियूं चिकन बिरयानी, ऐं ॾिसूं था त किथे पहुती आहे बिरयानी। हमारी बिरयानी में हमने चिकन डाल के उसको अच्छी तरह से भूना है। भून के हमने इसमें जो हमारे टमाटर थे 4 उसको बारीक काटा था वो हमने ऐड कर दिया। अभी कोई मसाला ऐड नहीं किया, ये हो रही है। इसके साथ मैंने अपने पानी गर्म हो गया था, हम ब्रेक पे चले गए थे, मैं इंतज़ार कर रही थी कि आप लोग आएँ तो मैं बाकी का प्रोसीजर बता दूं। मैंने इसमें 3-3.5 खाने के चमचे नमक डाला है और इसमें हम तलो कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे थोड़ा सा। ठीक है। इससे ये होता है चावल थोड़े खिले 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 रहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर हम अपने चावल डालेंगे। ये तकरीबन 4 कप सेला चावल हैं। सही। आज की हमारी रेसिपी चिकन बिरयानी तलो कुकिंग ऑयल में बन रही है। ज़बरदस्त खुशबू ही एॾी सुठी थी अचे पई। ऐं हिते जेको आहे मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त सिंध जी नंबर 1 चांहि जेका आहे उहा आहे टपाल मेज़बान, ऐं जेका सिंध जी शान बि आहे ऐं सिंध जी नंबर 1 चांहि बि आहे। ऐं मेज़बान यानी मेज़बानी, ऐं इन जो जेको रंग ख़ुशबू ऐं ज़ाइक़ो आहे इन जे करे मेज़बान टपाल मेज़बान इलाही मशहूरु आहे। जॾहिं बि तव्हांजूं उताकूं सजंदियूं आहिनि, दावतूं थींदियूं आहिनि, किथे बि तव्हां वेंदा आहियो मिलण, त तव्हांखे जेका चांहि सर्व थींदी आहे उहा टपाल मेज़बान थींदी आहे। सो पंहिंजे घर जी रौनकूं वधायो ऐं जेको शाम जो इफ़्तारी कयो था त उन में बि तव्हां टपाल मेज़बान पी सघो था। अच्छा, इस मौके पे किरण ये हमारे तकरीबन टमाटर भी हो गए हैं। साथ मैं यहाँ पर मसाला शामिल कर रही हूँ, बिरयानी मिक्स। ज़बरदस्त। मसाला अच्छा डालें ताकि बिरयानी में जायका आए। कम मसाला
अगर आपके यहाँ कम मसाला खाया जाता है तो आपका मसाला सिर्फ और सिर्फ 2 से 2.5 खाने के चमचे होना चाहिए, सही। इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो फिर आप इसको और ऐड कर सकते हैं। मसालन खां पोइ एॾी सुठी खुशबू थी अचे जो हींअर ई वात में पाणी थो अचे। पर हाणे मां तव्हांजी तरफ़ थी अचां। जी, त महरीन किथे बिज़ी आहे? मैंने कहा जब तक ये एक्चुअली बिरयानी को हमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता अच्छा, है। तो फिर मैं आपकी तरफ मतलब नहीं आऊँ। आज हमारा बार बार दिल कर रहा है आपकी तरफ बिल्कुल, आने मैं का। तो बहुत सारी चीजें बिरयानी से रिलेटेड नहीं, असल में माशाल्लाह खुशबू इतनी बेहतरीन पूरे स्टूडियो में फैल चुकी है, इवन कि मेरा ख्याल है कि बाहर तक भी जा रही होगी। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जी, मुझे तो तव्हांखे ख़बर आहे त अॼु जेका चिकन बिरयानी ठही आहे तलो कुकिंग ऑयल में ठही आहे, वाह बिल्कुल डिश आउट थी चुकी है। वाह ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपका माशाल्लाह। इंतजार जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल सही इंतजार किया होगा बिल्कुल चिकन बिरयानी के लिए। इंशाल्लाह नज़र तो बहुत प्यारी आ रही है और टेस्ट करेंगे तो फिर मजीद आपको फीडबैक मैं देंगे। गारंटी देती हूँ तलो कुकिंग ऑयल में हमने बनाई है, अच्छी बनी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो तलो कुकिंग ऑयल में चिकन बिरयानी ठही आहे।